आपने लिखा भोजन ही दवा है, क्या सच में भोजन की अच्छी पकाने से सेहत अच्छी हो सकती है हमारी? थायराइड के पेशेंट थे, बीपी के पेशेंट थे, हमने डाइट बताया और उन्होंने डाइट फॉलो किया। 7 से 8 दिन में उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। अब वो नॉर्मल डाइट पे है और वो जो 20 साल से दवाई ले रहे थे 3 से 4 दिन में उनकी दवाइयाँ बंद हो गई है। कितने पेशेंट है जो आपसे ये दवा मतलब कि ये नुस्खा कह सकते हैं हम कि नुस्खा लेके गए हैं? डेली बेसिस पे हमारे पास 70 से 80 पेशेंट आते हैं। आपको अगर सर दर्द होता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि सर दर्द है तो हम टैबलेट से ही ठीक होंगे, लेकिन एक्चुअली में उनके किचन में वो सारी दवाई है। अगर वो जान जाए कि मेरी किचन में ही दवाई है तो उन्हें हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो घर में ठीक हो सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोविड सेंटर महाराष्ट्र में हमारा चल रहा है, जहाँ पे 1100 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइज ट्रीट करते हैं पेशेंट को, और सारे पेशेंट 3 से 4 दिन के अंदर ठीक होके जाते हैं। अब तक हमने लगभग 60,000 से ज़्यादा पेशेंट को ठीक करे और हमारे पेशेंट 60,000 में से एक की भी डेथ नहीं हुई है। कोरोना से कोई मर नहीं रहा है, लोग गलत नीतियों से मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं और उसके बाद गलत दवाइयों से मर रहे हैं, कुछ और पुरानी बीमारियों से मर रहे हैं, उसका भी नाम कोरोना में दिया जा रहा है। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ भोजन ही दवा है, किसानों के स्वस्थ और उसके सेहत के लिए इन्होंने इत्थे जिहड़ा आपां कह सकते हैं कैंप लाया होया। तो कैंप दे विच जाणांगे कि किस तरह ये जिहड़ा इलाज करते हैं, किस तरह दवाइयां जिहड़ियां भोजन के जरिए उन्होंने ठीक करते हैं। तो हुण तक किन्ने पेशेंट जिहड़े ठीक कर चुके हैं असीं दिखाउणा चाहुंदे हां, क्योंकि असीं अक्सर देखते हैं कि लोग ਲੱਖਾਂ रुपया ला के अपना इलाज करवाउंदे ने, पर इन्हां दा कहना कि भोजन ही दवा है। किस तरह भोजन के नाल ही ये किसानों नूं लोकां नूं सेहतमंद करते हैं, तो जानकारी लवांगे इन्हां तो। इत्थों देखो तुसीं किताबां भी इन्हां दियां आपदियां छपियां होईयां कि इहदे विच सारा लिखिया होया कि किस तरह भोजन आपां डाइट नूं लैना, किस तरह खाण पीण दा ध्यान रखना ते आपां ठीक हो सकते हैं। तो वीर बैठे हुए ने, गलबात कर लेने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या जी? रोशन कुमार, मैं नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर विश्व चौधरी की टीम से। हमने देखा यहाँ पे आकर के लिखा है भोजन ही दवा है। पहले तो हमें ये बताइए कि आपने लिखा भोजन ही दवा है, क्या सच में भोजन की अच्छी पकाने से सेहत अच्छी हो सकती है हमारी? जी ऑफ कोर्स, हम यहाँ पे पिछले 2.5 महीने से सेवा दे रहे हैं और हमारा मेन मोटिव होता है कि जो पेशेंट पहले से दवाई ले रहे हैं उनकी दवाइयाँ बंद कराना और उन्हें सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि अगर आप सही खाना खाते हैं तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट थे, 15 साल 20 साल से दवाई ले रहे थे, थायराइड के पेशेंट थे, बीपी के पेशेंट थे, हमने डाइट बताया और उन्होंने डाइट फॉलो किया। 7 से 8 दिन में उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। अब वो नॉर्मल डाइट पे है और वो जो 20 साल से दवाई ले रहे थे 3 से 4 दिन में उनकी दवाइयाँ बंद हो गई है। किस किस तरह आपने भोजन खाने के लिए बोला, डाइट को रखने के लिए बोला? देखिए, एक डाइट है, बेसिक डाइट है जिसे हम DIP डाइट बोलते हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है और बहुत सारे लोग इस डाइट के बारे में जानते भी है। इस डाइट में क्या है कि सुबह फ्रूट्स खाने होते हैं, दोपहर में सलाद के साथ घर का नॉर्मल खाना खाना होता है और शाम में भी सलाद के साथ घर का नॉर्मल खाना खाना होता है। साथ में आधा घंटा धूप में बैठना होता है और थोड़ा एक्सरसाइज करना होता है। बस यही है DIP डाइट।
जी, मतलब कि कोई दवाई नहीं बाद में खानी पड़ती, बिल्कुल सही हो जाती है वो। जी ऑफ कोर्स अब तक बिल्कुल। कितने पेशेंट है जो आपसे ये दवा मतलब कि ये नुस्खा कह सकते हैं हम कि नुस्खा लेके गए हैं? देखिए नुस्खा की अगर बात करूं, जो बेसिक डेली बेसिस पे हमारे पास 70 से 80 पेशेंट आते हैं जो डाइजेशन के, फीवर के, कोल्ड कफ इस तरह के पेशेंट होते हैं। तो उनके लिए हम कुछ हर्ब्स देते हैं जो कि घर की चीज़ें हैं। ये आपके घर में भी मिलेगा, जैसे हल्दी है, जीरा है, नींबू है, ये सारा कुछ आपके किचन में ही है। ये सारी दवाई आप ये समझ लो कि हम इसे ही दवाई बोलते हैं जो कि आपके किचन में है। आपको अगर सर दर्द होता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि सर दर्द है तो हम टैबलेट से ही ठीक होंगे, लेकिन एक्चुअली में उनके किचन में वो सारी दवाई है। अगर वो जान जाए कि मेरी किचन में ही दवाई है तो उन्हें हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो घर में ठीक हो सकते हैं। और जो काफ़ी टाइम से दवाई ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, तो अगर एक बेसिक डाइट पे वो आते हैं जिसे डीआईपी डाइट बोलते हैं, तो अगर डीआईपी डाइट पे आते हैं, अगर वो थायराइड के पेशेंट है तो थायराइड 2 महीने में ठीक हो जाता है। बीपी के पेशेंट है तो 7 दिन लगता है ठीक होने में। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट है तो 72 घंटे के अंदर उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। शुगर के पेशेंट जी, तो ये डाइट है। और आपने ये कोविड के भी लिखे हो, ये भी पेशेंट आपने सही किए हैं? ऑफ कोर्स देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम कोविड-19 को जस्ट फ्लू मानते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोविड सेंटर महाराष्ट्र में हमारा चल रहा है, जहाँ पे 1100 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइज ट्रीट करते हैं पेशेंट को, और सारे पेशेंट 3 से 4 दिन के अंदर ठीक होके जाते हैं। अब तक हमने लगभग 60,000 से ज़्यादा पेशेंट को ठीक करे और हमारे पेशेंट 60,000 में से एक की भी डेथ नहीं हुई है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि कोविड-19 से किसी की डेथ ना तो हुई है ना ही हो सकती है। तो फिर जो आज हॉस्पिटलों में इतनी लाशें दिखाई जाती है, नदियों में बहती लाशें दिखाई, फिर वो क्या है? देखिए वो जो है वो गलत ट्रीटमेंट की वजह से मौतें हो रही है। आपने देखा होगा कि WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल आप देखेंगे तो WHO ने खुद माना है कि गलत दवाइयों की वजह से लोगों की ज़्यादा मौत हो रही है। और दूसरी चीज़, वैक्सीन लगाई जाती है उसके बारे में? वैक्सीन की वजह से भी लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले, 10 दिन पहले, एक नोबेल प्राइज़ जो 2008 के नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिला था, साइंटिस्ट ने, उन्होंने खुलासा करा है कि वैक्सीन की वजह से लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है। सरकार की ये सबसे बड़ी गलती है जो लोगों को वैक्सीन दे ਰਹੇ हैं। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਖਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਦ ਖਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, किस तरह भोजन लेना चाहिए? देखिए एक बेसिक डाइट है जिसे DIP डाइट बोलते हैं। सुबह 12 बजे से पहले सिर्फ फ्रूट्स लेना होता है, 600-700 ग्राम आप फ्रूट्स लो। दोपहर में सलाद खाओ पहले 300-400 ग्राम, उसके बाद घर का नॉर्मल खाना खाओ। फिर शाम में भी सेम चीज़ रहता है, सलाद खाओ उसके बाद घर का नॉर्मल खाना सलाद खाओ। में क्या क्या होना चाहिए? सलाद में खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, 3-4 तरह के सलाद में आप कच्चा खाना ऐड कर सकते हो। फ्रूट्स में भी आपको 3-4 तरह के फ्रूट्स लेना है सुबह सुबह, जो मर्जी वो फ्रूट्स खाओ। ये नहीं कि डायबिटीज़ है तो मीठा फल नहीं खाना। हम डायबिटीज़ पेशेंट को बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा मीठा फल खाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा मीठा फल खाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर इसलिए मना कर देते हैं मीठा फल खाने के लिए क्योंकि वो जानते हैं कि मीठा फल खाने से आप ठीक हो जाओगे, तो अगर आप ठीक हो जाओगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इसलिए वो मना कर देते हैं। जी, तो आप खाओ।
देखिए डॉक्टर्स के लिए अब उनको जैसे पढ़ाया गया है वो वैसे बताते हैं, गलती उनकी भी नहीं है। क्या करना चाहिए फिर? देखिए अगर आप यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे डायबिटीज़ पेशेंट के, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे पेशेंट यहाँ मिलेंगे जो डायबिटीज़ की दवाई 15 साल 20 साल से खा रहे थे। इवन यहाँ पे जो मोहन जी है बाबा हैं, वो भी 20 साल 15 साल से दवाई खा रहे थे, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई है सिर्फ डाइट से। 3 दिन में दवाई बंद हो गई उनकी। उसके बाद यहाँ पे कुलविंदर सिंह है, वो भी काफ़ी टाइम से दवाई ले रहे थे, उनको मैंने डाइट बताया, बेसिक डाइट जो DIP डाइट है उन्होंने शुरू करा, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। जोड़ों में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द, किसी की कमर दर्द हो रही है, किसी के ये गोड़े दर्द हो रहे हैं, तो उसकी क्या इलाज है? देखिए बेसिक डाइट तो रखना ही है, ठीक है, और सारी प्रॉब्लम्स के लिए थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो हम पेशेंट को बताते हैं। जैसे अगर घुटने में दर्द है तो DIP डाइट तो रखना ही है, थोड़ा सा उसे मसाज करना है एलोवेरा से जहाँ पे दर्द हो रहा है। अगर ये कंटिन्यू डाइट 3 महीने रखते हैं तो उनके घुटने की प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे किसान अनपढ़ भी है, किसी लोगों को पता नहीं लगता, तो आप कैसे समझाते हैं उसे, कैसे उनको बताते हैं कि आप डाइट भी, आप अगर उनको पंजाबी में बताते हैं तो या हिंदी में, तो किस तरह उनको समझाते हैं? देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं वो किसान हैं, और जो हम चीज़ बता रहे हैं वो किसान को पहले से ही पता है, बस थोड़ा सा खाने का तरीका हम बताते हैं। इससे जुड़े हुए हैं वो लोग और उनका ट्रस्ट भी है इस पे कि खाना से हम ठीक हो सकते हैं। दवाई पे वो लोग कम ट्रस्ट करते हैं, तो जब हम यहाँ पे आते हैं उन्हें बताते हैं तो बहुत ट्रस्ट के साथ वो फॉलो भी करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है, रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलता है। मसालेदार चीज़ें बनाते हैं घर में, क्या उनसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? ऑफ कोर्स देखिए मसालेदार चीज़ों से प्रॉब्लम तो होती ही है। आप अगर घर में खाना बनाते हो तो किचन में कम से कम टाइम देना चाहिए। जैसे आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो उसे ज़्यादा भूज तल के अगर बनाओगे तो प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। तो जितना जल्दी उसे बनाओ और बाहर निकल जाओ तो आप भी ठीक रहोगे, फैमिली के लोग भी ठीक रहेंगे। ऑयली चीज़ कम कर दो, नमक कम कर दो, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मतलब कि अगर हम सारी ही बीमारियों की जड़ की बात करें तो वो भोजन ही है। हाँ जी, भोजन ही है। अगर भोजन आपने सही कर लिया तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है। उससे पहले खाना नहीं खाना चाहिए, उससे पहले फ्रूट और सैलेड खाना चाहिए। हाँ, 12 बजे से पहले आपके बॉडी वेट रिगार्डिंग फ्रूट्स लेना है। जैसे आपके बॉडी का वेट 60 kg है तो 600 ग्राम आपको फल लेना है, 3-4 तरह के। वो कोई सा भी फल हो सकता है, खट्टा मीठा जैसे मर्जी, जो फल खाना हो आप खाओ। दोपहर के टाइम पे वैसे ही आपके बॉडी वेट के रिगार्डिंग, जैसे 60 kg आपका बॉडी का वेट है तो 300 ग्राम आपको सैलेड खाना है, जिसमें खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, 3-4 तरह के सैलेड लेना है। और उसके बाद घर का नॉर्मल खाना खाइए, रोटी दाल चावल जो आप खाते हैं। हाँ, और शाम में कितने पेशेंट अब तक आप जो ठीक कर चुके हैं? देखिए पेशेंट बेसिक जो है नॉर्मल प्रॉब्लम जैसे फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो इस तरह के पेशेंट तो हमारे पास डेली आते हैं, लगभग 60 से 70 पेशेंट तो हम ट्रीट करते हैं। तो ये पेशेंट तो ठीक होते ही हैं। और जो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स हो रही थी जिन्हें, बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आए हैं और वो ठीक हुए हैं। नहीं, टोटल गिनती अगर हम पूछना चाहें लाखों में गिनती है जी। अब देखिए यहाँ की बात करूँ, भारत की बात करूँ तो वो तो लाखों में गिनती है, लेकिन यहाँ की बात करूँ तो यहाँ ऑलमोस्ट लगभग 100+ क्रोनिक वाले पेशेंट जो काफ़ी टाइम से उन्हें प्रॉब्लम्स थी, 15 साल 20 साल से प्रॉब्लम थी, तो उनको हमने डाइट बताया, उन्होंने डाइट फॉलो किया और वो ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आके उन्होंने टेस्टमनी भी दिया है कि मेरी प्रॉब्लम्स 20 साल से था और आपने जो डाइट बताया उससे मैं ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਅੱਜ तक ਆਪਾਂ बड़े ही ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ अपनी बॉडी ਨੂੰ डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि ਅੱਜ कई साइड इफेक्ट भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। लहसुन है, काली मिर्च है, ये जो हमारे घर के भोजन है, जो किचन में हमारे जो मसाले रहते हैं, हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसी को देके यहाँ पे पर डे 70-80 पेशेंट 100 पेशेंट तक हम लोग पर डे, जो हमारे किसान बुजुर्ग भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं कितना तैयार कर जी, ये हम घर पे बना सकते हैं। नॉर्मली मार्केट से भी अक्खा खड़ा मसाला ला के हम घर पे पाउडर बना के
ये कोई भी कर सकता है, इसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। बस खाली हमको मात्रा ध्यान में रखना है कि कितना मात्रा लेना है और कब लेना है, कौन सी दवाइयाँ कब लेना है। थोड़ी सी पेशेंट, एक मिनट, पेशेंट बैठे हैं आपके पास, आपने अभी जो दवाई दी है तो कितनी मात्रा में ये? जी ये हमारा छोटा टीस्पून है, इसके हिसाब से उनको जॉइंट पेन था, इसके हिसाब से हमने ये टीस्पून से एक टीस्पून उनको 50 ml पानी में उनको बना के दिया। और जो भी पेशेंट आते हैं तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, सभी घर के वस्तु हैं जिसमें जी सब पे नाम लिखा हुआ है। तो इसी से हम लोग इमरजेंसी लगभग सभी बीमारियां, यहाँ तक कि अगर किसको हार्ट के एंजाइना पेन होता है उसके लिए भी हमारे पास एकदम देसी नुस्खे हैं, हम उससे तुरंत रिकवर कर देते हैं। और यहाँ पे कोरोना वाले जो भी बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली मैं कोरोना पे आपको बात करूँगा कि मैं मुंबई से सेवा देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जी। करीब पिछले 15-16 दिन हो गया मुझे, और हमारा एक कैंप है 3 महीने से लगा है रोशन भाई स्टार्टिंग से। जी मेरा नाम धीरज गुप्ता है, राजीववादी, मैं राजीव दीक्षित जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। और विश्वरूप जी इस समय बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके टीम में जुड़ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप कोरोना के डर से घर पर ना बैठे, ना तो लॉकडाउन में आप घर पर बैठेंगे तो आप और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ठीक है, हमको थोड़ी लॉजिक लगाना है, जानकारियाँ इकट्ठा करना है। कोरोना से कोई मर नहीं रहा है, लोग गलत नीतियों से मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं, और उसके बाद गलत दवाइयों से मर रहे हैं, कुछ और पुरानी बीमारियों से मर रहे हैं, उसका भी नाम कोरोना में दिया जा रहा है। और मैंने खुद पिछले साल हज़ारों पेशेंट लोगों को मैंने ठीक किया है, ट्रीट किया है, छू के इलाज किया है, ना मास्क, ना सैनिटाइजर, ना पीपी किट, ना हैंड ग्लव, कुछ भी नहीं। जैसे मेरी पुरानी लाइफ हम लोग जी रहे थे वैसे ही सेम टू सेम पुरानी लाइफ के हिसाब से हम लोग अभी जी रहे हैं। और अभी तक अगर इतनी बड़ी महामारी रहती तो हम लोग यहाँ पे आपको दिखते नहीं थे। तो यहाँ पे पर डे कोई भी आ रहे, हम लोग मास्क उनका उतरवा देते, भाई आप मास्क मत लगाइए, क्योंकि मास्क लगाएंगे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। आप देख रहे पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ चल रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा सबकी कम हो जा रही है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग विदाउट ऑक्सीजन लोगों को डॉक्टर विश्वरूप जी के प्रोन वेंटिलेशन जो एक पोजीशन है, हम उस पोजीशन में लेटा के लोगों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। और मास्क लगाने के लिए हम लोग लोगों को मना करते हैं, भाई मास्क मत लगाओ, क्योंकि हम अपने ही कार्बन डाई अगर इनहेल करते रहेंगे तो एक नहीं कई बीमारियां हमारी बॉडी में उत्पन्न आएगी। जो स्लो पॉइजन है वो धीरे धीरे पता चलेगा आपको, साल 2 साल में पता चलेगा कि पता चला आप अस्थमा के पेशेंट बन गए। या और बहुत सारे यहाँ पे भाई लोग आते हैं, बोलते मुझे यार घुटन होता है, तो हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है हमें कि नहीं ये निकाल देना चाहिए, पर एक डर के माहौल जो बन चुका है इसके लिए लोग पहनते हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, मास्क देखिए, एक और लॉजिक बता रहा हूँ मैं, मास्क जो रहता है, मास्क जो होल की साइज रहती है, कोई भी मास्क ले लीजिए, चाहे N95 ले लीजिए, चाहे सर्जिकल मास्क जो आप 5 रुपये का लोग खरीद के लगाते हैं, मास्क की होल की जो साइज़ है 300 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर रहती है। और कोई भी वायरस बैक्टीरिया की जो साइज़ रहती है वो 100 नैनोमीटर से लेके 150 नैनोमीटर रहती है। तो कोई भी मास्क हमको वायरस बैक्टीरिया से बचाव नहीं कर सकता। हम लोग वायरस बैक्टीरिया से घिरे हैं, हम बने हैं उससे, हम उससे दूर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो हमको तकलीफ़ नहीं देते हैं। अगर हम कुछ गलत खान पान कर लेते हैं, हाँ फ्लू तो आज से नहीं है, हज़ारों सालों से है। ठीक है, जो सर्दी जुकाम बुखार 1000 साल से था वही है, कुछ नया नहीं है। तो हम उनसे बच नहीं सकते, हाँ वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डर से लोग निकले। और पिछले 3 महीने से हम लोग देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पे पेशेंट लोग भी बैठे हैं, आप थोड़े समय में और आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे करीब 10-12 पेशेंट कंटिन्यू यहाँ पे लगे रहते हैं। सुबह से लेकर हम लोग शाम तक फ्री सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं। टिकड़ी बॉर्डर पे भी हमारा कैंप लगने जा रहा है, वहाँ पे भी हम लोग निःशुल्क सेवाएं देंगे। जैसे भोजन ही दवा लिखा, तो फिर ये भोजन के तो नुस्खे बताते, डाइट बताते हैं आप। और लोग बोलते हैं दवा खाना नाम यूज करते हैं ना, दवा खाना। हम बोलते हैं दवा ना खाना, सही समय पे सही खाना। जी, हमारा ये लॉजिक है, आप सही समय पे सही खाना खा लीजिए, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। आप आयुर्वेद के नियम कुछ फॉलो कर लीजिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, पानी पीजिए, आपको जो गैस कब्ज की शिकायत है वो होएगी नहीं। आप सही समय पे आहार ले लीजिए, फल फ्रूट का जो हमारा डाइट का आहार है, आप सुबह में फल फ्रूट खाइए। और हल्के भोजन करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ डाइट कर लीजिए। ठीक है, दोपहर में फल के साथ में, जैसे सुबह में फल हो गया, दोपहर में आप सलाद लीजिए। बॉडी वेट के हिसाब से एक हमारा कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से हम लोग डाइट देते हैं लोगों को, जिसका जैसा बॉडी वेट रहेगा, हाइट बॉडी वेट रहेगा, उसके हिसाब से हम एक कैलकुलेशन करके देते हैं, जो डॉक्टर विश्वरूप जी का बनाया हुआ है। इलाज मोटापा जिसको हो, मेरे खुद पेशेंट है, हमने DAP डाइट से पर मंथ 7 से 8 kg मैंने एक डाइट के माध्यम से कम किया है। मेरे खुद के पेशेंट है और भी मेरा अनुभव है।
ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ असर है जड़ा वो है, आपने दवाई लिया, आपको कब से ही आपके इनके पास आप आ रहे हैं? आप पहली बार भी आए हैं। अभी पहली बार आए हैं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।